हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल मिक पर। दोस्तों आज हम आपको इस क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरी तरह से देखते हैं तो आप त्रिभुज के एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी के साथ, ट्रिक के साथ लगा सकते हैं। दोस्तों आपको क्लास में अंत तक बने रहना है, क्लास को बीच से छोड़ के नहीं जाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल। सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आइए यहां पर लिख देते हैं डिफिनेशन। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। आपको एक एक चीज आपकी क्लियर कराया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लास के अंत तक बने रहना है। एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है। ओके दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया। ये आपका कोई त्रिभुज हो गया। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी। आप देख रहे होंगे यहां पर तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए। ये आपकी तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या चीज, दो चीज होती है। सबसे पहले क्या होती है, इसमें आपका तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही आपके क्या होते हैं, कोण होते हैं। आइए हम इसको लोग जो है इसका नाम भी दे देते हैं। आपका ये हो जाएगा एक्स एंगल, ये आपका हो जाएगा वाई एंगल और ये आपका हो जाएगा जेड एंगल। तो इसमें मैंने क्या दो चीज पाया? तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में और आपका क्या होता है, तीन कोण होते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने बताया कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में आपकी तीन साइड होती है, यानी तीन भुजाएं होती हैं। ए बी, बी सी, सी ए आपकी तीन साइड हैं। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड आपके क्या है, ये तीन कोण होते हैं। तो इसके बाद आइए देखते हैं त्रिभुज आपका कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज आपका तीन प्रकार का होता है। त्रिभुज आपका यहां पर तीन प्रकार का होता है। त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। ओके दोस्तों, पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों साइड यानी कि आपकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक त्रिभुज ले लिया। आपका ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसमें ये यानी कि अगर ये आपका ए है तो ये भी ए होगा, ए भी आपका ए होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज में आपकी तीनों साइड यानी तीनों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके दोस्तों, आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक त्रिभुज ले लेता हूं ए बी सी, यानी कि ये आपका क्या है, बराबर है और ये आपका बराबर नहीं। कोई दो भुजाएं, जरूरी नहीं कि आपका यही वाली यही दोनों, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या आपका जो है ये हो सकता है। कोई दो भुजा आपकी बराबर होगी। यानी इस त्रिभुज में आपकी कोई दो भुजा बराबर होगी, तीसरी भुजा क्या होगी, आपकी बराबर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यानी दोनों साइड आपके ए है, ये भी ए है, आपका ये क्या है, बी है। यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है तो ये आप क्या होगी, 5 ना होकर के 4, 3, 1 या 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड आपका आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज
विषमबाहु त्रिभुज आपका ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी साइड क्या होती है, बराबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, यानी कि अब आपका ये ए है तो ये आपका बी होगा, ये आपका क्या होगा, सी होगा। इसमें कोई भी साइड क्या होती है आपकी, बराबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, कोई भी इसमें त्रिभुज आपका क्या होगी, बराबर नहीं होगी। तो हमने बताया था कि एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एक चीज को आपको पॉइंट को नोट करते हुए चलना है और समझ करके भी चलना है, ताकि जब कभी भी इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पर्पज के हिसाब से भी है। ओके दोस्तों, आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद आपका आता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, ये परिमाप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने क्या बताया, त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, ए बी सी। जो परिमाप होता है यानी ये जो तीनों साइड होते हैं इनको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, वही आपका क्या होता है, परिमाप होता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है आपका, त्रिभुज का परिमाप होता है। ओके दोस्तों, एक चीज और आपका निकल के आता है, त्रिभुज के जो आपके तीनों एंगल होते हैं, यानी कि मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल एंगल एक्स ले लिया, ये आपका एंगल वाई ले लिया, ये आपका एंगल जेड ले लिया। ये जो आपके त्रिभुज के तीनों एंगल होते हैं ये आपका 180 के बराबर होता है। यानी इन तीनों का हम जो है ऐड कर देते हैं, एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड तुम्हारा क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके आगे भी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करते चलना है, आपको मिस एक भी चीज़ नहीं करना है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका होता है, मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूं, इसको अच्छे से देखना है आपको। पहले आपका मान चलो कोई त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपका कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी। यानी अगर आपका त्रिभुज जो है इस तरह का है तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला, हीरोन का सूत्र। ओके दोस्तों, ये जो आपका होता है क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। किसकी मदद से? जब आपके तीनों साइड अलग अलग हों, क्या हो, तीनों साइड अलग अलग हों, तो ये आपका फार्मूला होता है। यहां पर यस क्या है, यस इक्वल टू होता है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी या आप बाई 2, ये आपका एस है। यानी कि जो आपके तीनों साइड होते हैं, तीनों साइड को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका यस आ जाता है। फिर यहाँ पर आप फार्मूले में यस की वैल्यू रख देंगे और आपके जहाँ पर ए है, बी है, सी है, उसकी वैल्यू रख करके आप घटा देंगे, तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब त्रिभुज आप क्या हो, राइट एंगल ना हो, यानी कि समकोण त्रिभुज ना हो, तो आपका ये फार्मूला लगता है। लेकिन जब आपका त्रिभुज राइट एंगल हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जब त्रिभुज समकोण हो। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम आपका एक फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, इसमें आपका जो एंगल सी है ये आपका 90 डिग्री है। तो इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका ऊंचाई होती है, ये आपका जो है क्या होता है, कर्ण होता है।
ओके दोस्तों, ये आपका फार्मूला होता है कब, जब आपका त्रिभुज जो है 90 डिग्री हो, यानी कि आपका त्रिभुज समकोण हो, तब आपका ये फार्मूला होता है। कौन सा? त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, लेकिन ना पढ़ने की वजह से इसको जो है लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यदि आपको त्रिभुज एक बार अच्छे समझ में आ गया तो लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। आप त्रिभुज के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप ना कर सके, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी होता है। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो यानी कि मेरा कन्फर्म है, 100% मेरी गारंटी कि आप त्रिभुज से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो आइए इसके बाद देखते हैं। आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय अगर देखा जाए कायदे से तो आपका जो ये आपका त्रिभुज होता है, ये पूरा का पूरा त्रिभुज इसी जो है थ्योरम पे, इसी जो है प्रमेय पे क्या होता है? डिपेंड होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपका बना लेते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होगा, तभी ये आपका थ्योरम, ये प्रमेय आपका उस पर लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। नामकरण कर देते हैं ABC। आपका ये क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको एस से करते हैं यानी कि आपको कर्ण। ये क्या होता है आपका? बेस, जिसको बी लिखते हैं यानी कि आपका आधार होता है। ओके दोस्तों, ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होगा जब आपका कोई भी जो है जब आपका कोई भी त्रिभुज क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा, उसकी एक साइड समकोण होगी, तभी आपका जो है क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय उस पर लागू होगा। ओके दोस्तों, फिर इसका एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आप यहां पर स्टार बना लें, या तो आप क्या लिख दें? वेरी इंपॉर्टेंट लिख दें। इसको 60 भाषा में हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि कर्ण तुम्हारा क्या है? AB है, यहां पर AB का स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा आधार क्या है? BC है, BC स्क्वायर प्लस या CA स्क्वायर, ये आपका लंब है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसकी मदद से हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे आपका इसमें समकोण त्रिभुज में कोई दो साइड दिया गया है, कोई भी दो साइड, चाहे आपका कर्ण दिया गया हो या आपका जो है लंब दिया गया हो, आधार न दिया गया हो, आधार है आपका लंब दिया गया हो, आपका कर्ण दिया गया हो, कोई भी अगर दो साइड आपका दिया गया है तो तीसरी साइड आप आसानी के साथ से इस थ्योरम का प्रयोग करके आप निकाल दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक चीज आपको दिखा देते हैं कैसे। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया। ओके दोस्तों, मैंने ले लिया आपका कर्ण जो है 13, आपका लंब ले लिया 5। तो यहाँ पर आपका ABC यानी कि आपको आधार निकालने की जरूरत है। तो कैसे इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो अभी भी मैंने क्या लिखवाया था? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूले को लिख लेते हैं, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर। इसमें क्या क्या चीज दिया गया है? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कर्ण दिया गया है, यानी AB की वैल्यू दी गई। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, BC तो आपको निकालना ही निकालना है, तो यहाँ पर BC आपको ऐसे ही लिखना है, उसको प्लस CA तुम्हारा कितना है? 5 दिया गया है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 169 हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा? आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 को उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 169 माइनस 25 हो जाएगा आपका BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर आ जाएगा। जो कि अगर इधर लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 144, फिर आपका BC इक्वल कितना आएगा आपका? 12, यानी कि आपका जो BC है 12 निकल के आ गया है। यानी इस जो आप जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसकी मदद से हम
कोई भी अगर जो है समकोण त्रिभुज का कोई दो साइड दिया गया है तो तीसरी साइड आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो आइए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। यदि आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिभुज के कुछ ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज के ट्रिपलेट्स। त्रिभुज के ट्रिपलेट्स, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप फॉर एग्जांपल मान के चल सकते हैं, ये आपका क्या है, कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपका दे दिया एक, सबसे पहले मैं बना लेता हूं यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। ओके, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हाँ, इससे पहले बताने से पहले मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप कैसे पहचान सकते हैं कोई त्रिभुज आपका समकोण है या नहीं है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो है आपका एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका समकोण त्रिभुज ना बना होता तो हम कैसे पहचान लेते कि आपका ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या मैंने बताया था, आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख लेता हूं 13, 5 और आपका 12। एक चीज और आपको जो है पता होना चाहिए, जो आप कर्ण होगी ये सबसे बड़ी भुजा होगी। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। क्यों बड़ी भुजा होगी? क्योंकि देख रहे होंगे आपका मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है तुम्हारा 180 के बराबर होता है, ठीक है। यदि आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसका एक एंगल क्या कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है आपका, इसके सामने आपका कौन साइड होगी, आपके ए बी साइड होगी। यानी कि आपका इस जो है कोण के आगे सामने ये आपका साइड होगी और इसके सामने आपका मान लेते हैं x है, इसको मान लेते हैं y है। इसके जो आपका कोण है इसके सामने ये आपकी भुजा होगी AC और y के सामने आपकी BC भुजा होगी। ओके दोस्तों, फिर से समझिएगा, यानी आपका कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में आपका समकोण त्रिभुज है, अगर उसकी एक साइड आपकी जो है एक एंगल उसका आपका 90 डिग्री है तो उसके जो सामने होगा भुजा आपका ये माना जाएगा। यानी कि इस एंगल की जो साइड होगी ये मानी जाएगी AB और आपका y का माना जाएगा BC और आपका जो है BC का माना जाएगा आपका x क्या माना जाएगा, आपका AC माना जाएगा। ओके दोस्तों, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, कर्ण की होती। क्यों होती है? क्योंकि आप देख रहे होंगे 90 डिग्री इसका सबसे बड़ा कोण होगा। यानी कि अगर आपको जो है इसको दोनों को आप लेना चाहते हैं तो आप कितना भी ले लेंगे, यानी अगर इसको 45 कर सकते हैं 45 कर सकते हैं, तब भी आपका 90 से ये कोण दोनों में से एक कोण तो छोटा रहेगा ही रहेगा, दोनों कोण छोटे रहेंगे। अगर आपको इसको 89 ले लेते हैं और इसको आप जो 1 ले लेते हैं तो समकोण त्रिभुज की तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो 90 डिग्री से हमेशा ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। तो मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने जो आपका साइड होगी ये होगी। तो इसी वजह से जब तीसरा कोण आपका 90 डिग्री है वो सबसे बड़ा कोण है, तो उसके सामने जो भुजा होगी वो भी क्या होगी, तुम्हारी हाइपोटेनस यानी कर्ण होगी, वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या बता रहा था कि कैसे हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कैसे पहचान सकते हैं कि आपका कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो उसकी एक ही पहचान होती है, यदि आपका कर्ण जो होता है इसका स्क्वायर करने पर, यानी कि आपको जो दूसरी साइड है आधार और लंब, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अगर दोनों साइड तुम्हारा बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यदि आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको जो है कुछ नंबर दिए हैं यहाँ पर 13 आपका जो है कर्ण है, बेस आपका 12 है, आपका जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी लंब आपका 5 है। आइए चेक कर लेते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज है या नहीं है। मैंने हालांकि बनाया हुआ है, लेकिन उसकी मैंने क्या बताया था ट्रिक, कि यदि आप जो है कर्ण की स्क्वायर करने के बाद आपका आधार स्क्वायर और आपका लंब स्क्वायर, इन दोनों करने के बाद आप जोड़ देते हैं, दोनों साइड अगर आपका इक्वल आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि आपका ये क्या होता है, राइट एंगल होता है, नहीं समकोण त्रिभुज होता है। आइए चेक कर लेते हैं। कर्ण तुम्हारा कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, फिर आपका कितना दिया गया, 12 दिया गया है, ये आपका 5 दिया गया।
ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 169 और इधर भी आपका क्या रहा है 169 आ जा रहा है। देख रहे होंगे आपका दोनों साइड आपका बराबर है, इसका मतलब क्या तुम्हारे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज है। तो यानी कि आप जो है इसकी मदद से पहचान सकते हैं कि आपका कोई भी त्रिभुज जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ त्रिभुज के ट्रिपलेट्स लिखवा रहा हूँ। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, यानी जो बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर करने पर और जो आपका जो दोनों अदर छोटी भुजाएं होती हैं उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देने पर दोनों साइड आपका जो है बराबर आ जाए तो क्या होता है वो आपका वही कुछ जो है तीनों नंबर क्या होते हैं आपके ट्रिपलेट्स होते हैं। तो मैं आपको यहां पर कुछ ट्रिपलेट्स लिखवा दे रहा हूं जिसको आपको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आप जो है इसका पाइथागोरस मेक यूज का मदद करके यदि आप जो है तीसरी भुजा निकालेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठने वाले हैं। आपको जो है टाइम को बहुत ही छोटे समय में कम समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस को करना है। ओके दोस्तों, तो इसीलिए जो मैं आपको यहां पर ट्रिपलेट लिखवाने जा रहा हूं इसको आपको एक एक ट्रिपलेट्स को अच्छे से याद कर लेना है। ओके दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया था त्रिभुज बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जब तक आप इसको बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसको कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही है। ओके दोस्तों, तो आइए इसको जो है त्रिभुज के कुछ ट्रिपलेट्स देख लेते हैं। जी दोस्तों, ये आपके रहे कुछ जो है त्रिभुज के ट्रिपलेट्स। ये आपको इसको आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई जगह हेल्प करेंगे जब भी कभी आपका पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा तो इन ट्रिपलेट की मदद से आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है मैंने अभी भी बताया, इसका मतलब ये होता है जो आपका सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे जो बड़ी भुजा होती है यदि आप उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो आपके अदर जो दूसरी जो छोटी भुजाएं होती हैं उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यदि आपको दोनों साइड आपका इक्वल आ रहा है तो यह आपका क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है। और इसकी मदद से यह भी पता सकते हैं कि आपका वो जो है त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यदि आपका इक्वल आ जाएगा तो डेफिनेटली वो आपका समकोण त्रिभुज है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं 6 8 10, आपको यहां पर आके दिखा देते हैं 6 8 10, सबसे बड़ी भुजा तुम्हारी क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर अदर जो छोटी भुजाएं हैं इनका स्क्वायर कर देते हैं और इनको जोड़ देते हैं तो 10 दाम आपका 100 हो जाएगा, 6 संग 36 हो जाएगा, आपका 8 64 हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका ये भी आपका 100 हो जाएगा, यानी कि आपका दोनों बराबर हो गए। तो यही आपका ट्रिपलेट्स होता है और इसी को बोल सकते हैं कि ये आपका जो है 6 8 10 यानी कि जो है आपका जो त्रिभुज बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका 90 है, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका जो है 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यही आपका क्या हो जाएगा ट्रिपलेट्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख करके आप एक एक चीज को समझ करके पढ़ते हुए चलते हैं तो आपको त्रिभुज से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको त्रिभुज को अच्छे से यानी कि इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा, कई बार देखना होगा। और जितने भी यहां पर आपको ट्रिपलेट्स मैंने लिखवाए हैं सारे के सारे आपको जो है ट्रिपलेट्स को लिख लिख करके याद करना है। जब तक आप इसको लिख लिख करके याद नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाएंगे। ये बाह्य कोण त्रिभुज क्या होता है आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको कोई त्रिभुज बना दिया ए बी एंड सी, जैसे इसका जो है मैंने सी को आगे तक बढ़ा दिया। ओके दोस्तों, यहां पर आपका एक एंगल हो गया, यहां पर आपका एक एंगल हो गया, यहां पर आपका एक एंगल हो गया, इसको एक्स मान लेते, इसको वाई, इसको जेड मान लेते। तो ये आपका जो बाह्य कोण त्रिभुज होता है यानी जो बाह्य कोण होता है, ये आपका जो एंगल सी दिख रहा है ना, यही आपका क्या होता है बाह्य कोण होता है। अब बाह्य कोण तुम्हारा हमेशा जो आपके अपोजिट होती है दोनों कोण, यानी कि जो इसका जो अपोजिट जो दोनों कोण है यानी एक्स और वाई, इन दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपका जो है जेड के बराबर होता है। ओके दोस्तों, यानी कि जो बाह्य कोण के अपोजिट साइड जो दोनों कोण होते हैं उन दोनों कोणों को जोड़ देने पर जो आपका जो है बाह्य कोण होता है उसके जो है क्या होता है हमेशा बराबर होता है। तो यानी कि ए और बी यानी एंगल एक्स एंगल वाई का जो तुम्हारा बाह्य कोण होगा ये आपका जेड होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको और कुछ दिखा देते हैं, एक और त्रिभुज बना लेते हैं आपका ये। ओके दोस्तों, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं आपका जो है जेड और इसको क्या मान लेते हैं आपका वाई।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो है ये बी आपका क्या है बाह्य कोण, ये इसका इन दोनों के क्या है तुम्हारे जब जो ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो आपका ये जो y है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस जेड इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आपका आता है थर्ड, यहाँ पर एक और बना लेते हैं। यहाँ पर आपका ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, ये मैंने आपको इसको बढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका x हो जाएगा, यहाँ पर आपका y हो जाएगा, यहाँ पर आपका z हो जाएगा। तो y प्लस जेड इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका बाह्य कोण हो जाएगा। जो बाह्य कोण होता है हमेशा अपोजिट साइड के जो दोनों कोण होते हैं, जो दोनों एंगल होते हैं, उनको योग करने पर, ऐड करने पर तुम्हारा क्या होता है बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इसको भी अच्छे समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उसमें क्या दिया रहेगा, यानी कि आपको इन तीनों में से कोई जो है आपका दो एंगल दे देगा या जो है एक ही एंगल दे देगा, तो आपको जो है उसका तीसरा यानी कि आपको उसको निकालना होगा। ओके दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपका ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ओके दोस्तों, यहां पर आपका ये हो गया, ये A हो गया, ये आपका B हो गया और आपका ये C हो गया। इसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूं, R लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर आपका ये X हो गया, ये आपका Y हो गया, ठीक है। यानी कि यहां पर एंगल X दिया गया है जो है 45 दिया गया है, और एंगल आपका यहां पर Z है। एंगल Z कितना दिया गया है आपका जो है, मान चलिए आप 120 दिया गया है। तो इसमें आपको एंगल y निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जो आपका बाह्य एंगल होता है, यानी अपोजिट दोनों एंगल के जो है योग के क्या होता है बराबर होता है। तो उसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि आपका x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा, आपका z के बराबर हो जाएगा। इसमें आप क्या क्या दिया गया, एंगल x दिया गया कितना 45 डिग्री दिया गया है। ओके दोस्तों, और इसमें आपको y निकालना है और आपका z कितना दिया गया 120 डिग्री दिया गया है। 45 को जब उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा आपका y छोड़ कितना हो जाएगा आपका 120 माइनस 45 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 में 5 के 5 हो जाएगा। आपका जो है यहाँ पर 1 बचेगा और 7 4 आपका 75 हो जाएगा। यानी कि y की जो होगा आपका एंगल डिग्री आएगा कितना 75 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि जो आपका कोई दो साइड दिया गया है, कोई दो एंगल आपका दिया गया है, तो तीसरी आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, और यदि आपको जो है इसको भी निकालना हो तो इसको भी निकाल सकते हैं। मान लें आपको ए हो जाता है, दोनों मदद से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आपका ये जो तुम्हारा पूरा होता है ये आपका क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 120 दिया गया है, 120 में कितना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इसकी मदद से निकाल सकते हैं। और आपका एक चीज़ और मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोण तुम्हारे क्या होते हैं, यानी कि एंगल x, एंगल y और एंगल a तुम्हारे कितना होते हैं आपका 180 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एंगल x आपका दिया गया है। अभी मैंने आपका एंगल y निकाला और आपका एंगल a जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो त्रिभुज में जितनी भी बेसिक चीजें थी मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है। आइए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका दोस्तों ये आपका त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। मैंने अभी भी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, इस जो है वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था परिमाप क्या होता है। परिमाप जो आपका होता है, तीन जो त्रिभुज होते हैं उसके तीनों साइड को आप ऐड कर देते हैं, यानी जो आपके तीनों साइड होती हैं वही आप क्या होते हैं परिमाप होते हैं। कह रहा है परिमाप आपका 540 मीटर दिया गया है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो आपके जो इसकी भुजाएं हैं उसका जो है अनुपात के रूप में दिया गया है। ओके दोस्तों, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। दिया गया है इसमें परिमाप आपका कितना दिया गया है 540 मीटर। ठीक है, इसका सलूशन। फिर क्या दिया गया आपका, इसकी जो भुजाएं दिया गया है उसका अनुपात कितना दिया गया है 5:12:13। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हमेशा जो है हम लोग अनुपात होता है उसको x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5x आपका प्लस 12x प्लस 13x। यहाँ पर हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो परिमाप होता है आपका तीनों साइड का ऐड करने पर वही तुम्हारा क्या होता है परिमाप होता है। तो यहाँ पर परिमाप दिया गया है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर परिमाप कितना दिया गया आपका
540 दिया गया। क्योंकि ये जो आपके जो है साइड है ये रेशियो निकली है, ये रेशियो में दिया गया है, तो इसकी एग्जैक्ट साइड कितनी होगी, इसकी एग्जैक्ट भुजा कितनी होगी, उसको हम लोगों को निकालना है। तो ये आपका यही तरीका होता है निकालने का। ओके दोस्तों, तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। 3 2 5 5 10 हो जाएगा आपका, यानी कि 1 1 2 1 3 हो जाएगा आपका, यानी 30x आ जाएगा। ये किसके बराबर जाएगा, 540 के बराबर आएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 540/30। ठीक है, 0 0 कट गया आपका, यहाँ पर आ गया 18, यानी x की वैल्यू आप कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू आ गई 18 आ गई, तो हम तीनों साइड की जो है वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका दिया गया है 5x, तो 5 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 18, 90 हो जाएगा। ठीक है, 12 दिया गया है, इसका निकालेंगे कितना तुम्हारा आ जाएगा, 216 आ जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया आपका, 13x दिया गया है, 13 मल्टीपल 18 कितना जाएगा तुम्हारा, 234 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपकी तीनों साइड आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है पूछ रहा है इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि ये जो आपका त्रिभुज है ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसका फार्मूला जो मैंने बताया था √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यानी हीरोन का जो फार्मूला था उसकी मदद से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि ये आपका ट्रिपलेट्स नहीं है, ये आपका जो है क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब यस निकालेंगे। तो यस बराबर तुम्हारा कितना होता है, A प्लस B प्लस C अपान 2। तो A कितना तुम्हारा दिया गया है, 90 दिया गया है। अब B तुम्हारा कितना दिया गया है, 216 दिया गया है। आपका C कितना दिया गया है, 234 दिया गया अपान 2। तो ये आपका ऐड करने पर आ जाएगा 540 आ जाएगा अपान 2। इसको कर लेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 2 4 214, यानी कि 270 तुम्हारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है आपका जो है, फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या बताया था, √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर आपका। ठीक है, यस तुम्हारा कितना दिया गया, 270 दिया गया है। तो 270 माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। 270 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 216 हो जाएगा। और आपका 270 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 234 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिर आगे आइए देख लेते हैं। ये 270 है आपका, ठीक है, ये आपका 180 आ जाएगा, ये आपका 54 और आपका ये 36 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 9720 वर्ग मीटर। जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, सॉरी, जो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है क्या होती है आपका, वर्ग मीटर होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही आपको पूछा था, यही आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या उसमें गिवन है, क्या क्या दिया गया है। उसके बाद आपके जितने भी फार्मूले नहीं, आपका पाइथागोरस प्रमेय, हीरोन का फार्मूला, और उसके बाद आपका जो है, जो यदि आपको कोई भी समकोण त्रिभुज राइट एंगल है तो उसका जो फार्मूला दिया गया है 1/2 मल्टीपल आधार गुणे ऊंचाई जो दिया गया है, यानी किसी भी फार्मूले की मदद से आप इसमें जो है आप निकाल सकते हैं। बहुत ही जो है सिंपल है। तो अब जो है त्रिभुज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे करवा दूंगा। तो आपको करना क्या है, यदि आपको प्लीज वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपकी तरफ से एक लाइक बनता ही बनता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और आपको क्या करना है, इसकी जो है आपको वीडियो को बार बार देखना है ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। क्योंकि मैंने त्रिभुज में एकदम बेसिक से बताया है, एकदम बेसिक शुरुआत किया है। यदि आप जो है इस वीडियो को अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं तो यदि आपका त्रिभुज में जो है एक भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप उसको जो है खाली नहीं जाने देंगे। आपका यदि आपके अपकमिंग एग्जाम में तो आप उसमें से ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।